फिल्म की शुरुआत आर्कटिक की बर्फीली जगहों में डेनमार्क का एक जहाज बर्फ में फंस गया था। कप्तान ने अपने लोगों को दिन रात मेहनत करने का आदेश दिया ताकि जहाज बर्फ से निकल सके, लेकिन जहाज हिला तक नहीं। एक रात कप्तान ने दूर कहीं आग जलती देखी। उसे उम्मीद की किरण दिखी और वह कुछ लोगों को लेकर वहां जाने लगा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक आदमी बर्फ पर पड़ा था। जिंदा तो था लेकिन घायल। उसके पास जलती हुई आग और एक मोटी फर की कोट थी जो उसे ठंड से बचा रही थी। कप्तान ने देखा कि उस आदमी का एक पैर पीतल का बना हुआ था। तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। बर्फीली ढलान से एक भयानक और विशालकाय आकृति कूदकर उन पर आ गई। कप्तान ने अपने लोगों को आदेश दिया कि घायल आदमी को जहाज पर ले चलो। सब भागते हुए उस आदमी को उठाकर वापस आने लगे, लेकिन वह राक्षस उनके पीछे दौड़ पड़ा। लोगों ने उस पर गोलियां चलाईं, पर वह बार बार उठ खड़ा होता, दौड़कर एक आदमी को पकड़कर फेंक देता। सब डरकर जहाज के ऊपर चढ़ गए, पर वो राक्षस भी जहाज की सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ आया। जहाज पर आकर उसने हमला नहीं किया। उसने बस कहा कि उस घायल आदमी को वापस कर दो। तभी एक नौसैनिक ने उसे भाले से घायल किया। फिर बाकी सब ने भी हमला किया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। राक्षस ने सबको बुरी तरह पीट दिया। फिर पहले सहायक ने बड़ी बंदूक उठाई और गोली चलाई। गोली के जोर से वह राक्षस जहाज से गिरकर बर्फ पर जा गिरा। सबने जल्दी से सीढ़ियां उठा लीं ताकि वो ऊपर ना आ सके, लेकिन अब वो राक्षस अपने हाथों से पूरे जहाज को धकेलने लगा। जहाज जो बर्फ में जकड़ा हुआ था अब हिलने लगा। कप्तान समझ गया कि गोलियां उसे नहीं मार सकती, तो उसने बर्फ पर निशाना लगाया। गोली चलते ही बर्फ फट गई और राक्षस बर्फ के नीचे समुद्र में गिर गया। फिर कप्तान उस घायल आदमी के पास गया। वह बोला, वो राक्षस मरा नहीं है, वह लौट आएगा। उसे रोकने का एक ही तरीका है, मुझे वापस बर्फ पर छोड़ दो। कप्तान ने पूछा, वो कौन था? तब आदमी ने कहा, मेरा नाम विक्टर फ्रैंकस्टीन है। उसने बताया कि उसका पिता एक कुशल सर्जन था। जब उसकी मां की मृत्यु हुई तो वह अमर जीवन का रहस्य खोजने के लिए पागल हो गया। वह डॉक्टर बन गया और बायो बैटरी जैसी चीज बनाई, जिससे वह मानता था कि बिजली की ताकत से मृत शरीर को जीवित किया जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक जगत ने उसके सिद्धांत को झूठा कहा, क्योंकि मृत शरीर तो चलता फिरता बन सकता था, पर उसमें दिमाग और आत्मा नहीं होती थी। उसके प्रयोगों को अमानवीय कहकर उसकी डॉक्टर की लाइसेंस छीन ली गई। उसी समय एक अमीर व्यक्ति हरलैंड ने उसके प्रयोगों में दिलचस्पी दिखाई। उसने विक्टर को पैसे दिए और एक प्रयोगशाला बनवाई। विक्टर को शरीर चाहिए थे, इसलिए उसने फांसी पाए अपराधियों और युद्ध के मैदानों से मिले लाशों का उपयोग किया। उसने पाया कि अगर बैटरी को लसिका तंत्र से जोड़ा जाए तो जोड़े हुए शरीर के हिस्से हिल सकते हैं। एक दिन हरलैंड बीमार पड़ गया और मरने वाला था। उसने विक्टर से कहा कि उस पर प्रयोग करे ताकि वो जिंदा रह सके। विक्टर ने मना कर दिया। उसने कहा कि जिंदा इंसान पर प्रयोग करना पाप है। दोनों में झगड़ा हुआ और हरलैंड छत से गिरकर मारा गया। विक्टर ने